आंख लड़ा के तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा। वो ऐसा आदमी है, सिचुएशन क्या होती है यार, तू मुझे हिट गाना दे दे, मुझे सारे आइटम गाने चाहिए। जितने बड़े लोगों के साथ काम करो ना, उतना काम करना आसान है, क्योंकि इनका विजन और इनको ये पता होता है कि इनको चाहिए क्या। वो डेविड धवन जैसे लोगों के साथ जब आप काम करते हो ना, तो जो मुसीबत होती है ना, कमाल का। आंख लड़ा के तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा। अच्छा, वो ऐसा आदमी है कि वो मैं जाऊंगा नॉर्मल, कोई बोले सिचुएशन क्या होती है यार, तू मुझे हिट गाना दे दे, मुझे सारे आइटम गाने चाहिए, मुझे रोमांटिक गाना सुनाना ही मत, मुझे बिल्कुल उनके तो हाँ, उनके यहाँ तो वही आते गाने। और वही सारा। अब एक गाना था, तुमको याद होगा, मैंने उसको मुखड़ा सुनाया, बोला बस ये गाना तो मुझे दे दे यार, हीरो नंबर 1। मतलब डेविड ये तेरी पिक्चर में जाएगा नहीं मुखड़ा, क्योंकि मुखड़ा पिक्चर की सिचुएशन के हिसाब से गलत है। क्यों, क्या गलत है? मैंने बोला जो मैंने लिखा वो पिक्चर में है ही नहीं है। तो बोला तू छोड़ ना यार से, अरे मैंने बोला तुझे ही छोड़ दूँ, मुझे लोग गाली देंगे कि समीर पागल हो, क्या लिख रहा भाई। तो बोला तू बता। तो मैंने उसको सुनाया कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, और पिक्चर में बाप है ही नहीं है। तो अरे मैंने बोला लोग बोलेंगे क्यों गा रहा है। बोले तू मेरी बात याद रख, ये गाना होगा सुपर हिट, और तुझसे कभी भी अगर कोई पूछेगा ना, तो तुम मुझे बोलना कि देख अब तेरी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा डेविड। और आज तक शुभांकर सचमुच किसी ने नहीं मुझसे पूछा कि भाई उस पिक्चर में उसका बाप तो है ही नहीं है, आपने लिखा कैसे। जब कोई चीज़ चल जाती है ना, तो उसमें सब अच्छाई दिखने लगती है। कि वो एक बड़ी कमाल की बात है कि आदमी की खामी में भी खूबी नज़र आती है, जब वक्त सही आ जाता है हर बात सही हो जाती है। 100%। यही है जीवन का सबसे बड़ा फंडा, यही है सबसे बड़ी फिलॉसफी, यही। और जब वक्त खराब हो तो हर चीज़ खराब हो, आओ गालिब का शेर सुनाओ, लोग उठा के फेंक देंगे कि क्या लिख के लाए हो यार। ये हुआ कभी आपके साथ? बहुत अच्छा लिखा हो कुछ और ले गए हो, कोई कहा कि क्या कूड़ा लिख के लाए हो? बहुत बार, एक दो बार नहीं, ये तो होता ही रहता है, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। अरे सर क्या लिख दिया यार। अच्छा, कभी कुछ ऐसे ही लिख के ले जाओ कि यार अभी आजिज़ हो गए, चलो कुछ लिख के, जैसे सुनेंगे, अरे सर क्या लिख दिया है आपने यार। मुझे खुद हैरानगी होती है कि अब किससे, फिर छोड़ ही दिया डिस्कस करना। फिर उन बातों का कभी मैं बुरा भी नहीं मानता कि मारो गोली यार। कभी ऐसा हुआ किसी ने पहले हर्ट किया और बाद में पैसा बढ़ा के लिया हो आपने? क्या किया हो? किसी ने शुरू में काम रिजेक्ट किया हो और बाद में जब काम चला आपका, हाँ, तो अरे इस ससुरे से पैसा उधार लूंगा मैं। मतलब फिर तो जो आप मांगो कुछ भी, फिर वो डिस्कशन ही नहीं है ना, उनको पता। अच्छा, और बहुत बार ये भी होता है, इंद्र कुमार से 16 लाख रुपए ले रहे थे आप। हाँ कई बार ये भी होता है कि एक मुखड़ा उसको सुनाया और उसने कैंसिल कर दिया, और वही गाना दूसरे के यहाँ सुपर हिट हो गया। कौन सा गाना? बहुत से गाने आप पहले वाला नाम मत बताइएगा ना हमको, हम गाना हिट हम जानना चाहते खाली। फॉर एग्जाम्पल, नज़र के सामने जिगर के पास, पहली बार जिसको सुनाया था, हाँ, ये आशिकी में तो हुआ था, वो उसने फेल कर दिया। उसके बाद जब हुआ तो अरे यार क्या मुखड़ा लिखा, पहले लिख के गया क्या यार नज़र के सारे, इसमें है क्या। लो, तो ये होता रहता है। इसका तो नाम भी सर अलग था ना, आशिकी का पहले। आशिकी के तो बड़े कमाल के किस्से हैं शुभांकर। आशिकी आशिकी तो बनने ही वाली नहीं थी। आशिकी के तो पहले गाने रिकॉर्ड हुए एल्बम के लिए, एल्बम का नाम था चाहत, और पहला गाना मैंने लिखा, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। 2-3 गाने उसके रिकॉर्ड हो गए थे। तब गुलशन जी ने एक म्यूज़िक बैंक करके एक सिलसिला शुरू किया कि मैं अपने कंपोजरों से गाने बनवाऊंगा और अपने पास रखूंगा, प्रोड्यूसर आएंगे, मैं उनको सुनाऊंगा, भाई ये मेरी पसंद के गाने हैं, इसको अगर आप लेते हो तो मैं आपकी फिल्म ले लूँगा। खैर करते करते है, क्या स्मार्ट मूव था। क्या महेश जी टकरा गए, और उन्होंने महेश जी को पहला एल्बम ही यही सुना दिया। तो उन्होंने बोला कि डन गुलशन, ये गाने तूने 3-4 जो रिकॉर्ड किए मुझे दे दे, मेरे पास कोई कहानी नहीं है, मगर अब इन गानों पे मैं कहानी बनाऊंगा। पहली बार मेरे ख्याल से बहुत ज़माने के बाद ऐसा कुछ हुआ हो, आए वो उन्होंने सोचा, महेश भट्ट, कुमार सानू, समीर, या डेडली कॉम्बिनेशन, नदीम श्रवण का म्यूजिक, नदीम श्रवण 4। तो हो गया भाई, उन्होंने फिर पिक्चर का नाम आशिकी रखा,
और फिर वो कहानी सुनाई हम लोगों को, बोला भाई देखिए पहला गाना अब आपको टाइटल गाना लिखना पड़ेगा, आशिकी। आशिकी वन ने कितनों करियर बनाए थे? कितने आदमी ऐसे हुए रातों रात? ये नदीम श्रवण, समीर, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और हीरो हीरोइन तो चलो ठीक है, बहुत बड़े दूर तक तो नहीं गए, बट वो उनको भी टाइम बीइंग तो स्टार बना ही दिया था। इतने लोगों को तो उस पिक्चर ने हीरो बना ही दिया था। और हाईलाइट ये है कि जब सारा कुछ हो गया तो गुलशन जी को किसी ने, 2-4 लोगों ने बोला कि ये तो चलेगी नहीं पिक्चर, ये तो पूरा एल्बम लगता है कि गज़लों का एल्बम है, ये फिल्म का म्यूजिक तो लगता ही नहीं यार। अब उनके दिमाग में, उनका वो अजीब किस्म के आदमी थे, उनके दिमाग में आया कि हटाओ अब इसको प्राइवेट एल्बम ही, पहले भी मैंने सोचा था एल्बम ही करना, पिक्चर गई कूड़े भाड़ में, मैं इसको अब एल्बम ही रिलीज़ करूँगा। अब ये जब खबर पहुंची तो आग की तरह फैली, महेश भट्ट के पास हम लोग भागे कि सर ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो चलते हैं। तो गए और उन्होंने गुलशन जी से ऐसी बात कह दी कि देखो गुलशन, ये सवाल इस म्यूजिक का नहीं है, ये जो तुम्हारी कंपनी जो टी सीरीज़ तुमने नाम रखा है ना, इस म्यूजिक कंपनी का सबसे बड़ा एल्बम होगा, सदियों तक लोग याद रखेंगे कि यार गुलशन कुमार ने एक पिक्चर की थी आशिकी, तो तुम ये गलती करो मत। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलिए पापा जी, अगर आप इतने कन्विंस हैं तो ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम और है। बोले वो क्या है? बोले हीरो हीरोइन बड़े गंदे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसका क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला तू फिक्र मत कर, इसका भी जतन है, इनकी शक्ल दिखा मत, इनके शक्ल पे मैं कोट डलवा देता हूँ और पिक्चर में तो ये कोट की ये कहानी जब एक गाने हिट हो जाएंगे तो फिर वो हम हटा देंगे पर्दा कि हाँ भाई अब देखो हमारे हीरो हीरोइन ये। अब बताओ तुम कभी ये सोच सकते हो कि इतने हादसों के बाद एक फिल्म रिलीज होती है और वो माइलस्टोन हो जाती है। अच्छा, उसे लोग कल्ट मानते हैं कि क्या जैकेट लगवा दिया। राज कपूर ने कभी छाता लिया था नरगिस जी के साथ, क्या है यहाँ आज तक लोग पोस्टर बनाते हैं तो वो आइडिया लोग निकाल नहीं पाते, और ये सिलता हीरो हीरोइन शक्ल खराब है। या सो ये ऐसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ और कुछ कुछ होता है। अब दोनों का म्यूजिक तुमने सुना है, बिल्कुल अलग म्यूजिक है। पहले म्यूजिक रिलीज हो गया कुछ कुछ होता है क्या, वो गाना तुम पास आए, डेविड धवन ने गाना सुना, फ़ोन किया, बड़ा गंदा गाना तूने लिखा है यार, कोई गाना है समीर, ये मेरी पिक्चर में ऐसा कभी लिखना मत। हाँ अच्छा, मैं हंस रहा हूँ, मैंने डेविड तेरी पिक्चर में मैंने ऐसा कुछ लिखा है, तो क्यों यार पहले ही चिल्लाने लगता, तू पहले शांति बनाए रख, तेरी भी लगी है ना, नहीं तू देख अभी इसके म्यूजिक को मैं कहाँ फोड़ता हूँ, क्या करता हूँ, उसकी आदत जो। अच्छा वो रिलीज हुई, उसका म्यूजिक भी हिट हो गया। अब वो ऐसी दुविधा में आ गया कि मैंने ये तो समीर को गाली दी कि इतना गंदा गाना तुमने लिखा है। अब वो गाना चल गया तो मुझे मिला तो बोलता है कि ठीक देख है चल गया ठीक है, मगर एक काम करना उन्हीं लोगों के लिए लिखना, मेरे लिए कभी मत लिखना। और इतना मैं उसकी पिक्चर लिख लिख के इतना परेशान हो गया था शुभंकर कि मुझे लगा कि मेरे ऊपर स्टैंप लग गया कि यार आइटम, समीर तो केवल आइटम ही गाना लिखता है, जो पिक्चर वो केवल आइटम गाने हैं। उसको अभी वो आशिकी, साजन, दीवाना वो लाइन ही भूल गया। वहाँ उनके यहाँ तो ऐसे गाने आते भी नहीं ना सर, जैसे साजन में, दिल है कि इस सब गाने डेविड जी के यहाँ नहीं आते। नहीं वो आ भी नहीं सकते ना, क्योंकि जिस तरह की फिल्में बनाता था वहाँ आ ही नहीं सकता। अब पता चला कूली नंबर 1 में गोविंदा गा रहा कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, लोगों ने साला पागल हो गया, कूली को क्या हो गया यार, क्या गा रहा है। तो क्या होता है बेटा, वो किरदार जीना पड़ता है। लेकिन आपको एक बात पता है सर, कई लोग मजाक में जो छेड़ते हो कहते हैं आप पे गाने सबसे ज़्यादा ट्रक में है, नाई के दुकान पे और छोटे शहरों में चलते हैं। अरे मैं जाता हूँ कभी कभी बाहर घूमने, उत्तराखंड चले जाओ आप। हाँ मैं और टेम्पो में आप जहाँ से गुजरो आज भी वही गाने सुन रहे हैं वो सब। सर वो प्लेलिस्ट अलग है, वो हाँ, वो आगे नहीं बढ़े हैं, वो आज वही ठहर गए। भारत में जितने टेम्पो वाले हैं, बस वाले हैं, जितने भी नाई दुकान है या छोटे शहरों में जो गलियों में गाने चलते हैं, वो आज भी केवल वही गाने चलाते हैं। उनको घंटा फर्क पड़ता है कि आशिकी 3 आ रही है, वो आशिकी 1 पे टिके हैं। कुछ नहीं वाकर। और जो तुमने एक बात कही शुरू में, जो मुझसे एक सवाल पूछा ना कि ऐसा बहुत रेयर हुआ है, हुआ ही नहीं, असल में हिस्ट्री में भी नहीं हुआ कि एक सक्सेसफुल सॉन्ग राइटर का बेटा सक्सेसफुल बने। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं जो मैं खुद
परेशान रहता हूँ कि ये सब चीज़ें हुई कैसे। और जब मैं बहुत सवाल करता हूँ उसका मुझे कोई जवाब ही नहीं मिलता, तो मैं सब ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ कि ये सारा खेल उसी का रहा होगा यार। आशिकी या साजन? नो डाउट आशिकी बेटा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है।